तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के ही लिए बनाई गई है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि इंग्लिश में उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लर्न करना है और क्या लर्न नहीं करना है। बट बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बस आपको इन सभी क्वेश्चंस को लर्न करना है, जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस आज मैं आपको इस एक ही वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे क्लास 12th इंग्लिश में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन सी बुक से और कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखो, जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उससे पोएट्री से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्पेशली एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है। फ्लेमिंगो बुक पोएट्री से एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का, यानी कि 2 आएंगे, यानी 1 करना है, 1 करना है आपको, 3 नंबर आपको मिलेंगे। फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के 2 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, जिसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक विस्तार बुक से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से टोटल जो नंबर होंगे 12, यानी कि 12 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये 12 मार्क्स को लाने के लिए कौन से क्वेश्चन लर्न करना है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको निकाले हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड द स्माइल सिग्निफाई। तो बच्चों, ये हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है, माय मदर 66 से लिया गया है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको लर्न कर लेना है कि जो पार्टिंग वर्ड्स थे और पोएटेस की जो स्माइल होती है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है। यानी कि जब पोएट अपनी मदर से सेपरेट हो रही थी, डिपार्ट हो रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो जो वर्ड कह रही थी, सी यू सून अम्मा, तो इन वर्ड का क्या मैसेज जाता है, वो क्या कहना चाहती थी, एक्चुअल में क्या समझाना चाह रही थी इन वर्ड को यूज करते हुए। तो इस आंसर को आपको डिटेल में लर्न कर लेना है, जो कि 3 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। तो बच्चों, माय मदर 66 का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जा सकता है। देखो, सेंट्रल आइडिया तो आपको हर पोएम का लर्न कर लेना है, क्योंकि 3 नंबर में किसी भी पोएम से वो सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं। तो आपको इस पोएम का भी सेंट्रल आइडिया लर्न करना है। सेंट्रल आइडिया में करना कुछ नहीं, आपने जो आंसर लर्न कर रखे हैं वो सभी आंसर को आपको डिटेल में बता देना है। जो भी आंसर आपने लर्न कर रखे हैं तो वो आप बता सकते हैं कि दिस पोएम इज अबाउट about mother and this poem names is at my mother at 66। तो ये आपको पूरा सेंट्रल आइडिया आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर, व्हाट इज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको लर्न करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आ सकता है। इसके बाद अगर इसमें से लर्न करेंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लर्न कीजिएगा। आई थिंक ऑफ ब्यूटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आई थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हेड आर फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा। ठीक है, इसको भी आप लर्न कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। 3 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर लर्न कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से ही आपको क्वेश्चन लर्न करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। What are the difference between जित काला एंड बामा। अब देखो, ये प्रोज के स्टार्ट होगा। 7 क्वेश्चन सिर्फ मैंने पोएम के निकाले। एक क्वेश्चन आपका आएगा तो इनमें से आ सकता है। अब देखो, प्रोज में से भी आएंगे, तो प्रोज के जो क्वेश्चन निकाले, ये वाला जित काला एंड बामा वाला, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, जित काला और बामा में क्या डिफरेंस था। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ के कैरेक्टर स्केच के बारे में आप बताना है। डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच बताना है कि डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। तो डॉक्टर सदाओ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसको जरूर लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब। तो मुकेश का जो एटीट्यूड है वो साहिब से डिफरेंट क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाई। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इसको भी लर्न कीजिएगा। व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज।
तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसके बाद 14 है, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ द काइंडनेस एंड द हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर द आयरन मास्टर एंड डॉटर हिज डॉटर, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव रीजन। व्हाई वाज कोतामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड ऑन नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, 17 नंबर पे है। और इसके बाद 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई। ये व्हाई है ना, व्हाई, इसको भी जरूर लर्न कीजिएगा। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव ने और उसकी वाइफ यानी कि हाना ने उस मैन के साथ क्या किया, भाई उसकी जान बचाई। लेकिन एक आंसर, एक वर्ड में आंसर नहीं देना है, डिटेल में आंसर देना है, क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए। ये सभी 20 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने शॉर्ट लर्न किए हैं उनसे भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, बट लेकिन आपको आंसर उसका लॉन्ग में ही देना होगा। नंबर को आपको देखना है कि 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट को रखना है। शॉर्ट है तो शॉर्ट करना है, लॉन्ग में है तो नंबर आपको बढ़ाना है, क्योंकि मिनिमम 75 वर्ड्स में राइट करने का लिए आपसे कहा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप मिनिमम 75 वर्ड्स में दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको 30 वर्ड्स में देना होता है, जिसके हमें 2 नंबर मिलते हैं, और 75 वर्ड्स में आंसर देना होता है, जिसके हमें 3 नंबर मिलते हैं। 3 से ज्यादा नंबर का कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, 3 से ज्यादा नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ये लीजिए और यहां पर भी आ जाइए और वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के एवरीडे कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आई होप आप उस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप उस सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो हमारी वो ग्रामर की वीडियोस को भी जरूर देखते रहिए। साथ में एक सीरीज और चलाई जा रही है, जिसमें हम 1 महीने के इंग्लिश के कोर्स को लेकर चल रहे हैं। 1 मंथ में इंग्लिश को कवर करने का टारगेट हमने ले रखा है। तो आप हमारी ग्रामर की वीडियोस को भी देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हमने वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।